नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मित्रों। साथियों, कल आप लोग जो हैं पीएसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं। यद्यपि इससे पूर्व की जो परीक्षा है उसमें तमाम घात प्रतिघात, द्वंद्व, नाटकीयता, दोषी निर्दोष, ये सब जो चीज़ें आप सब देख रहे हैं उससे थोड़ा मन विचलित होता है। बहरहाल मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप सभी को शुभकामनाएं दूं। आप सभी साथी, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन में जब घनघोर अंधेरा होता है, जब संकट होता है, उस समय एक आशा की जलती हुई मशाल हम सभी के लिए काम करती है। और मुझे लगता है कि हम सब ने आपके साथ मेहनत करी है, तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। और ये जितने भी तरह के द्वंद्व जो चलते हैं उससे आपके सामने जब परीक्षा कक्ष में आप जा रहे हैं, चाहे कल की परीक्षा हो चाहे परसों की परीक्षा हो, बिल्कुल विनिर्मुक्त होकर के उस निसंग भाव से, निष्काम भाव से सारी चीजें उस प्रकृति पे डालते हुए जो आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का साथियों अब यहां पर परिणाम आपको मिलना है। तो आप सभी साथियों को मेरी तरफ से, पाठशाला की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी साथी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, परीक्षा कक्ष में बहुत व्यवस्थित होकर के जाएंगे। जो सरकार के, आरपीएससी के, संस्थान के जो नियम है, उन नियमों को अक्षर से पालन करना है। देखिए, हमेशा जो है वो सत्य जो है, हम जानते हैं कि पराजित तो हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की जीत होती है। तो जीवन में ये नैतिकता यदि प्रत्येक मैं तो कहता हूं प्रत्येक भारतवासी के या प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये नैतिक भाव यदि कहीं इनका प्रस्फुटन हो जाए, तो हम जीवन में हर काम को बड़ी जो है वो खुशी और आनंद के साथ में कर सकते हैं। साथियों, मैंने इसमें लिखा है कि हिंदी के प्रश्न पत्र में विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। वैसे आप लोग सब जानते हैं कि जो है ये सब चीजें आपको, आपके लिए नई नहीं है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। देखिए, जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा, 2 घंटे आपको मिलेगा। उस 2 घंटे में आपको किस प्रकार का व्यवहार वहां पर करना है, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात करी। बस एक ही बात करूंगा, संयत रहिएगा और श्रद्धा के साथ, अपनी मेहनत के साथ, गुरुजन पर विश्वास करते हुए आपको यह काम करना है। तो यहां पर मैं आपको यह कहूंगा कि हिंदी का जो प्रश्न पत्र है मित्रों, इस हिंदी के प्रश्न पत्र में जो विशेष भाग है, देखिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो चीजें हैं, यहां से प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। प्रश्न गलत होने की संभावना कहां से होगी? एक तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वाक्य शुद्धि की। अब मैं आपको यह तो कहूंगा नहीं कि वाक्य शुद्धि जो है उसको अब आप पढ़िएगा। हालांकि मैंने इसमें 600 प्रश्न आप सभी साथियों को यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध कराए और मैं समझता हूं कि उसकी वाक्य शुद्धि बहुत अच्छी थी। आपने देखा है तो भी ठीक, नहीं तो अब देखने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य शुद्धि वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को थोड़ा व्यावहारिक अप्रोच से नहीं सोचते हुए सिद्धांत तय, क्योंकि हम तो ये बोलने में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो सिद्धांत जो है उसका सैद्धांतिक पक्ष आपको ध्यान रखना है। व्यवहार में आपको यह नहीं सोचना है कि हम तो ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे को पुस्तक चाहिए, ये मुझे नहीं, हम मेरे के स्थान पर मुझे का प्रयोग होना चाहिए। हम जो है हमारे घर जा रहे हैं जबकि हम अपने घर जा रहे हैं। खैर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं बहुत विस्तार से आपके साथ इस प्रकरण में करी है। तो यहां पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, लेकिन अत्यंत जागरूकता भी घातक होती है। बहुत सहजता के साथ इन प्रश्नों का आपको समाधान करना है। फिर दूसरा जो इस प्रश्न पत्र में जो विशेष ध्यान देने की बात है, वो है मित्रों जो आपका जो अव्यय वाला भाग है। जो अव्यय वाला भाग है, अव्यय जो है उसके अंदर देखो एक क्रिया विशेषण है। इस क्रिया विशेषण में पिछले विगत वर्षों में एक चाल जो है वो हुई है। इसको तो आप अभी भी कर सकते हो, आपके पास कोई भी पुस्तक है उससे आपको, कि ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं? कि कालवाचक, ये कुछ कारण है जिसके कारण मैं बता रहा हूं। फिर कौन सा है कि स्थानवाचक, स्थानवाचक। फिर कौन सा है कि रीतिवाचक। फिर कौन सा है कि रीतिवाचक। फिर कौन सा है कि परिमाणवाचक। अब यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर यह आपको ध्यान रखना है कि इसमें कालवाचक कौन कौन से हैं। यह प्रश्न आता है, कल भी आएगा, स्वाभाविक है। अभी परीक्षाएं बदल रही हैं तो उसके स्थान जो है वो पुराना जो प्रश्न पत्र था, ढर्रा जो था, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है। तो यहां पर आपको ये समझ होनी चाहिए, परीक्षा में जाने से पहले आप यदि 5-10 मिनट भी इसको देख लोगे, आज रात्रि में देख लोगे जो वीडियो सुनेगा, या सुबह उठ करके भी देख लोगे, या परसों वाले साथियों के पास कल का पूरा दिन पड़ा है, तो कालवाचक कौन कौन से हैं, स्थानवाचक कौन से हैं, रीति, और कुछ मत पढ़ो। परिमाणवाचक नहीं कि संज्ञा सर्वनाम आप पढ़ना शुरू कर दिए। फिर जो है क्रिया विशेषण और संबंध सूचक में क्या अंतर है।
कौन सा क्रिया विशेषण होता है जो संबंध सूचक बन जाता है। बिल्ली ऊपर बैठी है तो क्रिया विशेषण है, और बिल्ली छत के ऊपर बैठी है तो संबंध सूचक है। फिर आपके जो है समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ी सी चीजें, समुच्चय बोधक में समानाधिकरण कौन से हैं, व्यधिकरण कौन से हैं, ये आपको विशेष रूप से वहां पर मैं समझता हूं कि ये आपको आवश्यकता है। छोटे छोटे बिंदु है, ये जो है यूं कहूंगा कि ये नंबर जो है वो फ्री के नंबर है, लेकिन हम इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। आपके पास कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है, या मेरी पुस्तक है, या किसी भी संस्थान की कोई पुस्तक है, उसमें वो सूची दी हुई है, उसको आप एक बार जरूर से याद करना चाहिए। विस्मयादि बोधक में भी जो आंतरिक भेद है, इच्छा बोधक कौन सा है, आशीर्वाद बोधक कौन सा है, विस्मय बोधक कौन सा है, दुख सूचक कौन सा है, घृणा बोधक कौन सा है, तिरस्कार बोधक कौन सा है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना भी आपके पास समय मिले, परसों वाले साथी तो इस काम को आप कर ही सकते हैं। ये व्याख्यान मुझे जो है वो आज 2 दिन पहले लेना चाहिए था, समय की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए खैर मैं माफी चाहता हूं। लेकिन यहां पर फिर तीसरा वाक्य जो है वो आपका जो वाक्य संरचना है, वाक्य संरचना, यहां से प्रश्न गलत होने की संभावना होती है, जबकि होता कुछ नहीं है। सरल वाक्य केवल नाप करके हम सरल, छोटा है, संयुक्त उससे बड़ा है, मिश्र उससे बड़ा है, ये वाक्यों का माप परिमाप करके हम सरल, संयुक्त, मिश्र का वो नहीं कर सकते। थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैंने कहा कि यदि है, तो है, जब है, तब है, यद्यपि है, तथापि है, इनसे शुरू होने वाला वाक्य जिसमें जो पहला वाक्य पढ़ने से पूरा अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, मिश्र वाक्य है। और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, या, तथा, अथवा, इनसे जुड़ा हुआ जो है संयुक्त वाक्य है। उद्देश्य 5, 7, 10 कितने भी हो, जिसमें एक मुख्य क्रिया आती है, वो सरल वाक्य। ये बहुत सरल से एक प्रश्न है जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो आपका शब्दावली वाला प्रसंग है उसको अब आपको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा, जो हमेशा हर शिक्षक कहता है, कि आपको इस प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। वहां पर इस शब्द को आप अपनी डिक्शनरी से 2 घंटे के लिए हटा देंगे, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। बहुत सोच विचार करके पर्यायवाची पूछ रहे हैं, विलोम शब्द पूछ रहे हैं, तत्सम तद्भव पूछ रहे हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको आता नहीं हो, जिसने ध्यान से तैयारी करिए। मैं समझता हूं इसमें अधिसंख्यक लोग तो केवल प्रैक्टिस के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षा में जो गंभीर प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उनकी संख्या नहीं है, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है यहां पर मैं गलत हूं। अधिसंख्यक लोग केवल प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पर हमारी एक परंपरा सिख बन गई, कोई भी परीक्षा आती है, भले ही हमारा एसआई का व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन हम फॉर्म हमेशा भरेंगे। भले ही हमें दौड़ने में जो है 100 मीटर दौड़ने में हाफ जाते हैं, लेकिन एसआई का फॉर्म जरूर भरेंगे, और उसके पीछे का रहस्य यह है कि प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो बिंदु है, शब्दावली, चाहे उसमें पारिभाषिक शब्दावली आ रही है, चाहे कुछ भी आ रही है, जितना आपको आता है नेगेटिव कम से कम करने की कोशिश करें। ये प्रयास रखें, यूं नहीं कि वहां पर अतिरंजित होकर के अति जो है वो अलौकिक शक्तियों से युक्त होने का भाव लेकर के आप जो है वो कहीं गड़बड़ कर बैठो और घर आकर के आप ओले कहो। ऐसे प्रश्न को तो गलत नहीं करें जो आमतौर पर सब विद्यार्थी सही करते हैं। यदि ये चीज आप करते हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस परीक्षा की जो मुख्य धारा है उससे बहुत पिछड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी इतनी मेहनत है और उस मेहनत पर जो है वो किसी तरह का हमारे स्वयं के किसी गलत निर्णय के कारण हम यदि किसी परीक्षा की मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं तो इसमें दोष भाग्य का नहीं है, आपकी स्टाइल का है। उस स्टाइल को आपको ठीक करना होगा। मेरी आप सभी साथियों को शुभकामनाएं। जो द्वितीय प्रश्न पत्र हैं, जो जीके और जीएस है, उसमें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि टिप्पे मार करके यूं नहीं है कि 40 तो हो गए हैं अब और कर ले। ऐसे चक्कर में कई बार व्यक्ति पॉइंट से रह जाता है। तो मैं समझता हूं प्रश्न पत्र कैसा आएगा ये तो अभी जो है वो कुछ घंटों के गर्त में ये रहस्य है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप जो है वो कोई इस प्रकार का अति मानवीय व्यवहार वहां पर नहीं करें। बहुत सारे साथी जिनके 40% हो जाते हैं, यदि प्रश्न पत्र का लेवल स्तर यदि कठिन है, पिछली भर्ती को मत देखिएगा कि इतनी वैकेंसी थी, इतनी मेरिट रही, कुछ भी हो सकता है। इतना आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न पत्र का स्तर कैसा है, उसके अनुसार अपने आप को संयत, संतुलित, नियंत्रित और अवरोध करते हुए और खुले दिमाग से इस प्रश्न पत्र को आपको करना है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।